Hello, good evening, everyone. गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। Good evening, हरी जी कैसे हैं? सब ठीक है। हेलो मैम। हेलो, नहीं, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है ठंड सब जगह शुरू हो गई है। हाँ, यहाँ भी थोड़ा सा तो हो ही गया। नवंबर का एंड होने वाला है तो नेचुरल बात है कि चलिए जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि आप लोग देख रहे हैं 2 दिन से लगातार चल रहा है। आज हमारा थर्ड लास्ट डे है वैदिक न्यूमरोलॉजी का। तो 2 दिन हमने पढ़ा, नंबर ट्रेस देखे, हमने योगास देखे कि कैसे कैसे योगास को हम देखते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे निकाल सकते हैं हम एज ए एस्ट्रोलॉजिकली। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में और नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। फिर लास्ट में हम बात करेंगे रेमेडीज की। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड नमस्कार जी, नमस्कार। न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच और बहुत सारे विधाओं के मास्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू विद अस। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी खुद अपने आप में वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं, क्योंकि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में इनकी मास्टरी है। मास्टरी तो टैरो कार्ड और बहुत सारी और जितने भी वो हैं विद्याएं उनमें है, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में सारी कैलकुलेशन वगैरह हम इन्हीं से करवाते हैं। ये बहुत अच्छे से इनकी कर देते हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। आपको मैं ये बताऊं कि कल 2 दिन हमने बेसिक बेसिक चीजें हमने बताई थी, थोड़ी 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 ना, कि न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है। वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम प्रिडिक्शंस किस किस चीज के अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, खाली आपके भविष्य के बारे में क्या, कौन सी चीज पावरफुल है, कौन सा प्लेनेट आपका वीक है, किस प्लेनेट्स के कारण क्या बीमारी हो सकती है, क्या ये वैदिक न्यूमरोलॉजी से सारा सब कुछ पता चल जाता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आपका परिवार के साथ संबंध कैसा रहेगा, आपका दूसरों के साथ संबंध कैसा रहेगा, भविष्य आपका कैसा होगा, किस जॉब में आप जाएं तो बहुत ज्यादा, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, जिंदगी के उतार चढ़ाव कब आएंगे, कैसे आएंगे, उनको कैसे डील करें, अगर कहीं हर्डल्स आ जाती हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम खाली ये नहीं बताएंगे कि कैसे कैसे होगा, लेकिन ये भी बताएंगे कि अगर कोई हर्डल या परेशानी आ जाती है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उसके उपाय भी बताएंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही हम मोबाइल के बारे में बता सकते हैं। वैदिक मतलब नंबर, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर हैं, आपके नाम के नंबर हैं, आपके मोबाइल के नंबर हैं, आपके अकाउंट के नंबर हैं, जहां जहां अपना नंबर का गेम है, आपके घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर है, जहां भी नंबरों का खेल है, उनकी अपनी अलग अलग वाइब्रेशन है, अलग अलग वाइब्रेशन है। और उन्हीं आपके जो मोबाइल में नंबर हैं, उनके भी पूरी जिंदगी उनके ऊपर असर पड़ता है, पूरी जिंदगी असर पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक आपका जो नाम बुलाया जाता है, जैसे मेरे सामने हरी जी बैठे हैं, ठीक है, हरी जी का पूरा नाम है या हरी जी ने अपना इन्होंने देखिए एच भी लगा रखा है बीच में, इन्होंने चेंज करवाया था क्योंकि इनके जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम कंपेटेबल है कि नहीं है, उसके विरुद्ध तो नहीं जा रहा। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख की है, आपका नाम जो है टोटल करने के बाद 8 पे आ जाता है। तो हम प्लेनेट में यही बताते हैं कि कौन से, अच्छा ये भी बताया जाएगा कि कौन सा प्लेनेट किसके साथ अच्छा संबंध रखता है, कौन सा प्लेनेट का दूसरा प्लेनेट एनिमी है, कौन सा प्लेनेट सम है यानी न्यूट्रल है, और कौन सा प्लेनेट के साथ कौन से अच्छी रिलेशनशिप गुड है। तो जैसे हरि जी का ही हमने बताया कि 2 तारीख मान लो इनकी थी और 8 के ऊपर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं अल्फाबेट को चेंज करके, हल्का फुल्का सा चेंज करके
उनका नाम उसके अकॉर्डिंग ले आए थे, जिसके अकॉर्डिंग इनको चाहिए था, या जिनके लिए उनको प्रॉफिटेबल था, या जो उनको नुकसान नहीं दे रहा था, काम आगे बढ़ नहीं रहा था। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही आपके शॉप का नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से है, आपके फैक्ट्री का नंबर, या आप अपनी फैक्ट्री का नंबर किस नंबर पे लेके आए। इतनी बड़ी विद्या है ये, इतनी बड़ी विद्या है। आपका, आप किस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, मान लो आप एजुकेशन का अपने वो खोलना है, स्कूल खोलना है, या अपने कोई अपना एजुकेशन के लिए कोई अपने ट्यूशन सेंटर खोलना है, और आप उसको कितने नंबर पे लेके आए। ये नहीं है कि एजुकेशन का है तो नेक्स्ट बात है कि हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन वाला 3 नंबर पे ही लेके आए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, विजडम से रिलेटेड है। ज्यादा हम क्या करेंगे, 5 पे लेके आएंगे क्योंकि बिजनेस का नंबर है, 7 पे लेके आएंगे, 1 पे लेके आएंगे। ये नहीं कि हम उसको ऐसी जगह लेके आए। और किसी ने ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, मान लो ब्यूटी पार्लर खोल रहा है, और उसने ब्यूटी पार्लर वाले ने क्या किया, 9 नंबर पे ले आए टोटल। आपके साथ तो अलाइन होना ही चाहिए, आपके नेम के साथ या आपकी डेट ऑफ बर्थ साथ। लेकिन ये भी देखा जाए कि किस प्रोफेशन के नंबर और किस प्रोफेशन के नंबर उसके एंटी है। अब ब्यूटी पार्लर तो होना चाहिए 6 पे, क्योंकि नेशनल बात है कि लग्जरी से रिलेटेड है। 5 से, 1 से भी हो सकता है, लेकिन 9 से तो कोई मतलब नहीं होता ना उसका। तो आपने फ्लावर शॉप खोलनी है तो मतलब आप एक और आपके घर का, आपके ये भी बताया जाएगा कि आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अगर मान लो कोई खाना खाली है, कोई ग्रिड बनाते हैं जब खाना खाली है, या बहुत सारे नंबर उसमें आए हुए हैं, तो आपके घर का वास्तु भी कहाँ से खराब है। अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी प्रोग्रेस उन्नति नहीं हो पा रही है, तो भी वो उसके बारे में बताया जाएगा। मतलब आप ये देखिए कि वैदिक न्यूमरोलॉजी से, एक वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखने से पूरे आपके ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ, आपकी प्रोग्रेस, एजुकेशन, आपकी मनी, आपका नेम फेम, आपके घर के अंदर पीस, शांति, हार्मनी, सोशल आपका स्टेटस, सारी चीजें आपकी बताई जाती हैं। कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपके नंबर से कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या वियर करना चाहिए, या हम किस ढंग से मंत्रों का या उसका उच्चारण करके। तो ये सारा वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम 3 दिन का हमने वर्कशॉप क्यों रखा है, 3 दिन का वेबिनार क्यों रखा है, ताकि हम ये बता दें कि वैदिक न्यूमरोलॉजी किस किस फील्ड के अंदर डील किया जा सकता है, कौन कौन से एरिया को हम टच करेंगे, कौन कौन से एरिया के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कल आपके डेट ऑफ बर्थ के योगाज बताए थे, फिर हमने आपको न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है उसका ग्रेड बनाना बताया था। आज हम बताएंगे कि आपका नेम क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, उसका टोटल कितना आ रहा है, उसके अल्फाबेट की कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, या आपका मोबाइल जो आपकी लाइफ लाइन है। मोबाइल आपकी लाइफ लाइन क्यों है, क्योंकि आजकल सारा काम मोबाइल से होता है, A to Z, आपके अकाउंट से लेके, आपके कम्युनिकेशन से लेके, आपके कनेक्शन से लेके, आपकी प्रोग्रेस से लेके, सब कुछ आपके मोबाइल। आजकल ऑनलाइन देखिए यहाँ दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण के कारण सारे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज बंद हो गए हैं, और सारी पढ़ाई जो आपकी मोबाइल से और इंटरनेट से ही हो रही है। तो अब ये हुआ ना लाइफ लाइन, और सारा काम, ऑफिस के काम सारे इसी से हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये लाइफ लाइन हो गई है। अगर आपकी ये लाइफ लाइन में गड़बड़ है, या कुछ कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है।
कोई डिजीज बड़ी हो सकती है, आपके कैरियर में रुकावट हो सकती है। तो आज थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन देके, पूरा तो क्योंकि कोर्स हमारा 2 महीने का है, और तो हम खाली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही दे सकते हैं। जी मैम। जी, आज हम पहले मोबाइल की बात करेंगे, ठीक है। कोई भी अपना मोबाइल नंबर बता सकता है, हम उसके मोबाइल से आज आप लोगों को प्रिडिक्शन करके दिखाएंगे कि मोबाइल से आपको किस तरीके से आपको देखना है मोबाइल नंबर आपका ठीक है कि नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अपना मोबाइल नंबर बता सकता है, कौन शेयर करना चाहेगा? अपनी डेट ऑफ बर्थ भी जरूर बताएंगे, हम चेक करेंगे कि आपका मोबाइल नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है कि नहीं है, हम वो भी चेक करेंगे, क्योंकि हम सारी चीजों को चेक करेंगे। जी रेखा जी। 8496086693। मैम थोड़ा सा धीरे बोलिए। 84 8496 08 हम्म 66 66 93 93। आप यही है अपनी ना? कैलकुलेशन कीजिए। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 अक्टूबर 1974। 14 अक्टूबर। हाँ 1974। अच्छा, आपका 5 और किसका कॉम्बिनेशन था? बेसिक 5 और 9। 5 और 9। 5 और 9 का। चलिए जी। अच्छा, आप पहले तो आप इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। आपका जो भी ये नंबर है इसका टोटल देखेंगे पहले, तो टोटल क्या आ रहा है, ठीक। चलिए जी। प्लीज इसका पेन कौन स्क्रिबलिंग कर रहा है ना करे। 21 और 6 27 27 और 8 35 35 और 6 41 41 और 6 47 47 57 58 59 60 से 6 आ रहा है। दिनेश चंद्रा जी, आप प्लीज स्क्रिबलिंग ना करें, एक बार चेक कर लीजिए 60 से 6 आ रहा है क्या। एक बार टोटल चेक करना, मेरा ठीक है कि गलत किया था ना। नहीं, 58 से 4 आ रहा है। अभी तक किसी ने कैलकुलेट नहीं किया? ठीक है। रेखा जी, आप प्लीज यही रहना। मेरी वॉइस स्क्रिबलिंग हो रही है साथ साथ, स्क्रीन स्क्रीन पे वो ना करें। मेरी वॉइस आ रही है क्या? जी मैम आ रही है, एकदम आ रही है। जी मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी उसमें। जी। चलिए, तो रेखा जी आपका मोबाइल का टोटल नंबर आया 58 से 4। देखिए मैं 59 से आ रहा मैम। 59 59। 8496, हाँ जी हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मैं 59 ये से। हाँ, एक मैंने गड़बड़ कर दिया। तो 5 टोटल है इनका। चलिए 5 तो चलिए आपका अच्छा है। बेसिक नंबर भी है, बेसिक नंबर पे 1% हम ला सकते हैं, लेकिन चलो वो तो बाद में करेंगे कि किस पे आना चाहिए किस पे नहीं। हम ग्रिड के हिसाब से चेक करते हैं कि कौन से नंबर को एक्टिवेट करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे तो हम देखते हैं टोटल नंबर 5 है, तो 5
अच्छा नंबर है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैम। इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, किसी ने इरेजर वो चला दिया क्या मेरे देखेंगे। सारे उस पे? अब हम उसके कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। जैसे 9, आपका पहला कॉम्बिनेशन है 8 4 का। जो पहले दो पेयर बनाएंगे इनके, 8 4। 8 4 आपके उसमें आ रहा है, शुरू में ही आ रहा है। 8 4 का मतलब क्या है, देखिए, एक तो राहु का नंबर हो गया और एक शनि का नंबर हो गया। दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो कि आपको तकलीफ दे सकते हैं। आपको थोड़ा सा, आपका पैसा भी फंस सकता है। आप मुझे बताते रहेंगे। पैसे में भी कभी धोखा हो सकता है, और कई बार आप ऊपर चढ़ के नीचे आ सकते हैं। यानी कोई काम शुरू किया आपने, बहुत अच्छा चला, और एकदम नीचे आ गए। हाँ थोड़े मैम। से, और थोड़ी सी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब अ, और थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। है मैम, थोड़ी थोड़ी। दूसरा फिर आपका कॉम्बिनेशन बना 4 9 का। फिर तीसरा बना 9 6 का। देखिए कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, पहला अक्षर लिया, दूसरे के साथ जोड़ दिया, दूसरा अक्षर लिया, दूसरा नंबर लिया, तीसरे के साथ जोड़ दिया। जैसे मैम ने दिखा रहे ना, पहले 8 4 का कॉम्बिनेशन बना, फिर 4 9 का कॉम्बिनेशन बना, फिर 9 6 का कॉम्बिनेशन बना। अब ये 9 6 भी हो सकता है, 6 9 भी। तो आपका जो काम है, आप पॉपुलर हो सकते हैं अपोजिट सेक्स में। यानी आपके लेडीज तारीफ नहीं करेंगे, जेंट्स बहुत तारीफ करेंगे। जेंट्स आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, और आप उनके साथ कंफर्टेबल भी रहेंगे। अगर मान लो आपके कुलीग्स हैं, तो लेडीज से इतनी नहीं बनेगी जितने आपकी जेंट्स से बनेगी। वो आपको, वो आप काफी कंफर्टेबल रहेंगे। काफी कंफर्टेबल में आपको सपोर्टिव भी होंगे वो। एक कॉम्बिनेशन है आपका 3 9 का। आप शो ऑफ में बहुत विश्वास करेंगे, दिखावे में, ठीक है। पर आप बहुत अच्छी डिबेट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहसबाजी। आप अगर, जैसे आपने देखा ना टीवी पे एंकर होते हैं, टीवी के बड़े अच्छी डिबेट करते हैं, है ना। तो आप बहुत, मतलब आपकी कम्युनिकेशन और आपकी नॉलेज भी अच्छी होगी। तो ये जो है, टोटल कॉम्बिनेशन हम पूरे नहीं बता रहे, 1 2 कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। आपके 8 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है एक, इसमें हेल्थ इश्यूज दिखा रहे हैं। और डॉक्टरों के लिए तो बहुत ठीक रहता है, लेकिन अगर आपका खुद का है, आप ये बताइए, हेल्थ इश्यू में कोई बॉडी में कुछ ऐसा हुआ है कि अ, जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रांसप्लांट की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, या कुछ और, कुछ हेल्थ इश्यू कुछ आए हैं आपको? नहीं मैम, अभी अभी लेग पेन हो रहा है, पहले तो कुछ नहीं था इसे। अच्छा अच्छा। अभी क्योंकि एज आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, हम्म। है ना। तो हाँ। थोड़ा सा जो है, अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखिएगा, और मैरिड लाइफ के बारे में ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीजें हैं इस नंबर के साथ। इस नंबर के साथ, एट मतलब सिक्स 8 6 का कॉम्बिनेशन से क्या मैम? 8 6 का कॉम्बिनेशन हेल्थ को ही खराब दिखा रहा है आपका। अच्छा। हेल्थ को हाँ, हेल्थ इशू दिखा रहा है। इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की भी हो जाती है। अगर कोई डॉक्टर ले लेता है ना इसको, तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप डॉक्टरी की लाइन में नहीं है, तो थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। अभी मुझे दिक्कत इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता कभी। जी। हरी जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। आप क्या काम करते हैं? मैं समझ सकता हूँ, मैं भी मैं देखो हाउस वाइफ हूँ, सुनना अकल्ट चाहती में हूँ है, अभी। मैं परेशान क्या बड़ा कि अभी अच्छा अच्छा। बहुत भीड़ हो रहा है, लेकिन इसलिए आप मैंने कहा। बातचीत करने में तो बहुत अच्छी होंगी। मतलब कोई चीज समझाने में, कुछ बातचीत हाँ करने हाँ, में, तो वो वो कर आपके सकते लिए अच्छा है।
और वैसे भी जो है ना आप 14 हैं, 5 नंबर की हैं और मेहनती भी हैं, 4 भी है, मेहनत करती हैं। 5 नंबर क्या होता है, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा होता है। 5 नंबर वाला कम्युनिकेशन में अच्छा होता है। और 1 और 4 है तो थोड़ी सी आपने वो 1 से आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, आप साहसी हैं, मतलब ये नहीं घबराने वाली बात नहीं होती है कि घबराते हैं। बोल्ड भी है, 9 भी है। तो इस ढंग से आप ये देखते हैं न्यूमरोलॉजी से कि मोबाइल का असर क्या पड़ता है, मोबाइल का आपके चीजों पे क्या असर पड़ता है, आपकी हेल्थ के भी असर पड़ता है। मैंने कहा रिलेशनशिप को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। ये 2-3 चीजें आपने अपनी लाइफ में ध्यान रखनी है। कोई और अपना नंबर दे सकता है? थैंक यू मैम। थैंक यू बेटे। देखिए हमारे जो मोबाइल होते हैं ना इंडिया के, 91 से शुरू होते हैं। 91 के बाद हमारा शुरू होता है, या हम इसको 91 को 19 भी कहते हैं, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन 19 या 91। 91 क्या है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक तो सूर्य का हो गया, 9 नंबर का मंगल का हो गया, तो 91 बहुत ही अच्छा, किसी के भी अगर उसमें है, बहुत इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं, बहुत ही इनके फाइनेंस भी बहुत अच्छा होता है, मनी भी बहुत होती है, इंटरनेशनल नेम फेम इनको मिलता है। अगर किसी की तो हमारे इंडिया का ही देख लिए ना आप, इंडिया का देखिए, नेम एंड फेम तो है ही है, सब जगह नेम एंड फेम है ना। और हम फाइनेंशियली भी इंडिया वाले कितने स्ट्रांग है, हमारे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज की कोई, किसी भी उसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई और अपना नंबर बताना चाहेगा? रूबी जी ने हैंड रेज किया था। हाँ, रूबी जी नंबर बताएं। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ चलिए चलिए, इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दीजिएगा। एक से रूबी का 9899391176। एक तो रूबी जी बहुत सारे 9 लिए बैठी हुई है। देखिए हम ये बताते हैं कि आपके फोन नंबर में बहुत ज्यादा 8 नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा 4 नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा 2 नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए 8 जो है ना हर्डल, कहीं ना कहीं शनि जो है ना परेशानी देता है। 9 जो है बहुत ज्यादा एग्रेशन हो जाता है, गुस्सा बहुत हो जाता है, ब्लड रिलेटेड बहुत ज्यादा। अगर देखिए इनके 9899391176, तो ये है इनका 17 जैसे कॉम्बिनेशन बन गया इनका, ये राजयोग को बताता है। हम लास्ट में देखेंगे एक जगह 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है इनका, ये विक्ट्री का नंबर है। और अगर हम टैरो कार्ड के हिसाब से देखें तो 17 नंबर जो है ना स्टार का है, टैरो कार्ड स्टार का। 11 है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इसका सूर्य स्ट्रांग है। 1 से पहले 9 भी है, 91 या 19, मैंने अभी बताया कि हमारे इंडिया का 119 पे है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल भी स्ट्रांग होता है और सूर्य भी हमारा स्ट्रांग है। अच्छे कमाने वाले, हाई एजुकेशन, इंडिपेंडेंट वर्कर, और इनको कहीं ना कहीं से पैसा, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होती फाइनेंशियल। और नेम एंड फेम, मुझे पता है ये चाहे बहुत सारी बार ये प्रेसिडेंट रही हैं क्लब की, अच्छे पद पे जाएंगे, ठीक है। 40 की उम्र के बाद पैसा इनके पास ज्यादा ही आता है। तो मैम ये मेरे बहुत ही अच्छे, कुछ बेटे का है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, पीछे से मैंने देखा है। 17 का कॉम्बिनेशन, 11 का कॉम्बिनेशन, 91 का कॉम्बिनेशन और 39 का कॉम्बिनेशन, मैम ने कॉम्बिनेशन बनाए हैं।
ये अब इनके 3-9 बेटे का का है। कॉम्बिनेशन है। मैंने अभी बताया कि वकील, डिबेट, बहुत अच्छी वक्ता है ये बहसबाजी में। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि हम कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पहला इनका है 9-8 का। हम इसको 8-9 भी कह सकते हैं, 9-8 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी सर्विस प्रोवाइडर, पैसे के लिए बहुत अच्छा नंबर है ये। जैसे एडवोकेट्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा 9-9 मैंने कहा, थोड़ा सा 9-9 में ये हो जाता है गुस्सा, एग्रेशन, थोड़ा सा चोट फेट, ब्लड इशू, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। सिक्स सेवन, कल हम एक योगा बता रहे थे, बार बार बता रहे थे, 6-7 का कॉम्बिनेशन, चाहे वो आपकी हेल्थ में है, चाहे आपके कहीं भी है, 6-7 का कॉम्बिनेशन, शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन। म्यूजिक लवर होते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा पुराने गाने इनको पसंद आ जाते हैं। कहीं गाना बज जाएगा तो वहीं नाचने लग जाएंगे, गाड़ी में ये म्यूजिक सुनते हुए जाते हैं। इसको गुरु घंटाल योग कहते हैं। नॉलेज है पर वीनेस इनका गड़बड़ हो जाता है। थोड़ी सी मैरिज में खटपट खटपट थोड़ी बहुत लगी रहती है, और जो कई लोग तो मैरिज बहुत देर से करते हैं। अगर ये म्यूजिक इंडस्ट्री में हो तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है इनको। तो इस ढंग से हम देखेंगे। टोटल तो हमने किया नहीं अभी इनका। मैम रूबी जी कितने पे 62/8। 62/8 पे। और जी इनकी शायद डेट ऑफ बर्थ 3 है, मैम, मूलांक 9। इनका 3 है। मैम ये 9/11/1991 इनके बेटे का है। इन्होंने अपने बेटे का नंबर दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जिसका भी जो भी है, अब मुझे इनका पता है कि इनका बेटा जो है ना, उसका भी वो बहुत अच्छा जो है ना, शेफ भी है, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा वो क्या बोलते हैं उसको, फोटोग्राफी में, उसमें उसका नाम है। म्यूजिक लवर तो है ही है वो। रूबी जी, कुछ लव मैरिज के चांसेस भी है, कुछ लव मैरिज वगैरह का भी चल रहा है उसका। हाँ, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं बता के। रूबी जी कहाँ गए? चलिए, देखिए, जो अपना बताता है प्लीज प्लीज प्रेजेंट रहें। प्रेजेंट रहो। हाँ, ताकि आपके बारे में कुछ बताया जाए तो आप उसको हाँ कर रेट सके। करके बताएं, रेट करके तो बताएं हम ठीक भी बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं किसी आप लोगों के बारे में। ठीक है, चलिए। अब जो दिखेगा उसी का लेंगे, बाकी का नहीं लेंगे। यही है तो प्लीज बात तो कीजिए। रूबी जी, चलिए। पूरा देख रही कुल देख। मिला के इसमें अच्छा, आप पूरा मत देखिए, आप सिर्फ ये बताइए कि जो हम बता रहे हैं वो कितना ठीक है। आप चैट में पिक आ रही है, आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। आप म्यूट है। एक सेकंड। अभी इनका बेटा ज्यादा बड़ा नहीं है, 27-28 साल का ही है, मुझे पता है, क्योंकि इन्होंने वो बनवाया था अपना, दिखवाया था। तो कुछ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। आपको हाँ, तो कुछ देख रहा है, लेकिन आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। बताइए कि हाँ ये कहाँ तक ठीक है। चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए सो दैट। नहीं, सब ठीक बोल रहे हैं आप, थैंक यू। नेक्स्ट नंबर लीजिए मैम, किसी और का। मैम मैं बोलूं?
हेलो मैम। परमजीत मैम आपका एक दो बार बता चुके हैं, मैम लेकिन कोई और मैम नहीं नहीं और मैं किसी बताया और था। का नंबर बोलूं? मैम मैं एक नहीं, बार मोबाइल से सारा न्यूमरोलॉजिकली चार्ट देख के हम कैसे इसको इनका 8 पे है वो समझाऊंगी कि कैसे जी मास्टर नंबर पे लाके इनको करना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब जी आ हाँ रही हाँ, है? अब आइए। अच्छा, मैंने जी वो चलिए उसको लीव करके दोबारा से आई हूँ। हाँ जी। चलिए देखिए हेलो रूबी जी। मैम। हाँ जी। हाँ एक चीज और, अब देखो जी हम ये सीखेंगे कि कौन सा नंबर आपके बेटे की ग्रेड यही बन रही है, 111 आ रहा है, 99 आना, 4 आ रहा है, ठीक हाँ है, जी, सिर्फ बिल्कुल 3 ठीक नंबर है। आ रहा है, हाँ जी। ठीक है। अब हम यही देखेंगे जब हम ग्रेड बना रहे हैं तो इसका कौन सा नंबर एक्टिवेट करने की जरूरत है, जी। ठीक है, क्योंकि 9 4 का कॉम्बिनेशन है, हम्म। ठीक है। तो एक तो हम बीच में 5 ला सकते हैं, जी क्योंकि हेल्थ इश्यूज का इसका कुछ ना कुछ इश्यू रहेगा, 5 हम बीच में एक्टिव कर सकते हैं। जी लेकिन अच्छा मल्टीपल इसके 9 में भी है, जैसे कि मैम ने बताया कि वो शेफ जी है ना, 9 से रिलेटेड काम कर रहा है वो, जी है ना, तो 9 का जी बहुत अच्छा काम है इसका, बिल्कुल कर सकता है। अब हमें जी। इसमें एक्टिवेट करने की जरूरत होती है नंबर वन जो इसका है बहुत वीक है, तो मे बी जी। कहीं ना कहीं फादर से इतनी अच्छी हम हम्म। बॉन्डिंग नहीं होगी इसकी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है ना। क्यों? मतलब क्योंकि वो सन वीक करना होता चाहता है, पापा पास नहीं होते। है। हाँ मैंने बोला ना, देखो जी फादर से बॉन्डिंग अच्छी नहीं, क्योंकि सन बहुत जी वीक है। आप देखो ना जी 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम जी। सन को स्ट्रॉन्ग करेंगे इसके, ठीक है जी। है ना। इसका जैसे मोबाइल नंबर हम 1 पे ला सकते हैं, 1 को एक्टिव करवा सकते हैं, मतलब 1 का जी। कुछ वेयर करा दिया, 1 की हम्म। कोई ना कोई वेयर करके रखे, या किसी भी तरीके से मोबाइल या नेम टोटल इसका हम ला सकते हैं 1 पे। 5 को भी जी एक्टिवेट कर सकते हैं। 5 को एक्टिवेट करने के लिए भी या तो मोबाइल को 5 में लेके आए, या नाम को 5 में लेके आए, या जी। कुछ नहीं कर सकते हैं तो 5 नंबर का कुछ वेयर कर लें, जैसे ठीक ग्रीन है। एमेथ्राइट कर लिया, है ना, हम्म। ऐसा कुछ वेयर कर हम्म। ले परमानेंट, वो नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। वो इसके पास है जी, सारा कुछ संतोष मैडम ने दिया था ना, वो सब है इसके जी पास। जी जी अब जी जी। अभी हाँ। ये यहाँ इंडिया में नहीं है, बाहर है, फॉरेन हाँ में है। बाहर है बिल्कुल। तो अब हम्म। जब आएगा तभी और हाँ जो फिर कर जितनी भी लेंगे। रेमेडीज होंगी वो तभी है होंगी। वो बिल्कुल। लेकर गया था यहाँ से, जो भी संतोष मैडम ने बोला था लेकर गया था, सब पास में हाँ, रखता है। सारी चीजें हाँ यहाँ से जी लेके गए। जी। जी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ इसके जरिए कि किस तरीके से हम कौन सा, हम ये नहीं है कि अभी चलो 3 नंबर नहीं है तो इसका ग्रिड कंप्लीट हो जाएगा, हम 3 नंबर दे दें तो ये ग्रिड कंप्लीट हो गया, बढ़िया बन गया जी। इसका। हमें जरूरत ही नहीं है, हमें जो चीज देखो वीक है, मैं उसको बाकी पकड़ना सबको है। भी यही समझाना चाह रही हूँ कि हम इस तरीके से काम करते हैं, वैदिक में हम इस तरीके से चीजों को देखते हैं, करते हैं इसको। जी। ये नहीं नहीं है तो मैडम नंबर यहाँ पर इसका 9 3 टाइम आ रहा है। बेस। 9 है ना, 3 टाइम है। नहीं 3 टाइम नहीं आएगा ना, देखो बेसिक और सेम है, अच्छा, सिंगल उसको छोड़ डिजिट देना। हाँ। एक ही बार लिखेंगे ठीक ना है। उसको हम हाँ। सिंगल टाइम ही लिखेंगे। दूसरा नहीं 9 इसका नहीं, देखो यहाँ ना, पे आ रहा है, 9 11 19 91। तो हाँ जी देखो 19 तो हम लेंगे ही नहीं ना, अच्छा, 19 का 90, 9 सॉरी 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 है सॉरी ना, सॉरी ये तो सॉरी हम सॉरी लेंगे ही नहीं। सॉरी सॉरी अच्छा सॉरी। इसमें हम कोई नहीं, इसमें हम एक हिडन नंबर और देखते हैं वैदिक में, 19, इसको हम प्लस करते हैं ईयर को, तो इसका आ रहा है 9 + 1 1 10, तो 1 भी 1। इसका एक हिडन नंबर है जिसको हम बाद में यूज करते हैं। जी। उसको कैसे यूज करते हैं वो कोर्स का पार्ट है कि कहाँ उसको यूज किया जाता है। ठीक है जब जी। हम ठीक है। नेम को जब बिल्कुल डीप में पढ़ते हैं ना तो उसमें भी उसको हम्म। यूज करते हैं। इसको कहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक 1 इसका यहाँ भी ऑलरेडी ग्रिड में है, तो एक 1 हम्म। यहाँ आ गया, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि जी ऑलरेडी पहले ही है, तो नहीं है ग्रिड में कहीं तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। मान लो ये नंबर कोई और होता, 8 होता, कुछ और होता, तो हम इसको वैल्यू नहीं रखते, लेकिन ऑलरेडी जी है तो सन इसका बहुत वीक है, तो वही चीज करनी है। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, वैदिक ग्रिड जब बनाएंगे इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है जी। जी मैम। मैम अब नाम का ले लेते हैं थोड़ा सा, दो हाँ ग्रिड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नाम का मैं मैम जब तक ये व्हाइट बोर्ड पर है, नेम आपके नाम में जो है ना, नाम के अंदर जितने भी अक्षर होते हैं, जैसे मान लो ईशानी है, मतलब छोटा सा नाम ले, सीता ले लेते हैं, सब जानते हैं SITA। तो हम कैसे देखते हैं, एक एक अक्षर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, एक एक अक्षर के एक वाइब्रेशन होते हैं, उसका एक नंबर होता है। एस का जैसे मान लो 3 पे है, I 1 पे है, T 4 पे है, A फिर 1 पे है। तो हर एक अल्फाबेट्स को एक न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू अलॉट की गई है। हम इसको अ, आपको बताएंगे कि एक एक A I J और
वाई, इनको हम 1 नंबर देते हैं, 1 नंबर पे आते हैं ये। पूरे नाम के स्पेलिंग्स को हम अपने किस किस कितने पे है, जैसे सीता हुआ 9 पे हुआ, 4 और 4 8, 9 पे, तो टोटल हुआ 9 पे सीता। किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर मान लो 4 है, तो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया 4 और 9 का कॉम्बिनेशन हो गया। क्या वो ग्रिड में उसके लिए ठीक है, कंपेटेबल है? उसके टोटल बीच की स्पेलिंग्स को भी देखेंगे। TA है, SA है, ए कितनी बार आ रहा है, वॉवल कितनी बार आ रहे हैं, कंसोनेंट कितनी बार आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि टोटल कितना आ रहा है, क्या उसका मिडल नेम क्या है, उसका फुल नेम क्या है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उसका है। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 है और टोटल नाम जो 8 पे आ रहा है, तो वो उसको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू भी देंगे, काम में रुकावट भी देंगे। क्यों पढ़ना चाहते हैं हम नेम न्यूमरोलॉजी? आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है ना भगवान ने हमें दी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नाम जो भगवान ने हम इंसानों ने दिया है, उसमें हम अगर वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके उसको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम हमारा दिया हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन होता है कि मैम नाम तो हमारा आधार कार्ड में, हमारे पासबुक में, हमारे डॉक्यूमेंट्स में वही है, बिल्कुल वही है, वो हम उसको नहीं छेड़ते, उसको हम परेशान भी नहीं करते। लेकिन आप जैसे बुलाते हैं घर में, क्या होता है, बाहर सिद्धार्थ है और घर में टिंकू बुलाते हैं, या तो घर के अंदर सारी सही वाइब्रेशन जो है ना उसकी टिंकू की चलेगी, बाहर उसको सिद्धार्थ से बुलाएंगे। कई होते हैं जैसे पूरा धर्मेंद्र सिंह की जगह DS बोलेंगे, उसका क्या असर पड़ता है? आपके कई अपने नेम के पीछे अपने सरनेम को नहीं लगाते, उसका क्या असर पड़ता है? तो ये सारी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, कौन सा लगाना ठीक रहेगा? आपने कई पिक्चरों के भी देखे होंगे, आजकल सारे जितने भी पिक्चर वाले हैं ना, वो सारी पूरी कैलकुलेशन करवा के ही अपने पिक्चरों के नाम रखते हैं। 6 पे रखेंगे, 5 पे रखेंगे। एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ को देख के, उसकी मूलांक को देख के, उसके भाग्यांक को देख के, यानी डेस्टिनी को देख के, और बेसिक नंबर को देख के, उसके साथ उसका नाम अलाइन है नहीं है, उसके हिसाब से किया जाता है। फिर नाम का टोटल, जैसे मेरा नाम संतोष है, SANTOSH, पूरा नाम तो मैं संतोष सिंह जाखड़ लिखती हूँ, लेकिन खाली मेरा नाम संतोष है, कोई मेरे नाम को संतोष से बुलाता है, तो मेरा नाम का टोटल जो है 28 पड़ता है। 2 and 8 28 है, तो 1 नंबर से आप कहेंगे मैम 28 से, और मैं बॉर्न भी 1 से ही हूं और मेरी डेस्टिनी भी 1 है। अगर मैं यूं देखूं तो भाई एक तो बड़ा अच्छा सूर्य का नंबर है, आपकी डेस्टिनी भी वो है, लेकिन 2 और 8 की वजह से 2 हो गया पानी से रिलेटेड, मून का हो गया, 8 हो गया शनि से, तो क्या होता है, जंग लग जाता है लाइफ में। कभी हाइट पे पहुंच जाते हैं, नेम एंड फेम जब बिल्कुल पीक पे होता है तो एकदम नीचे आ जाते हैं। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं, फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श पर, यानी इतना फर्क पड़ता है। और ये मेरे साथ घटित होता है, हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। जैसे किसी ने लिख लिया अनिल, अनिल नाम, अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो नील, लास्ट में नील है या इल है, उसका भी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा। किसी का नाम सुनीता है, सू, सू मतलब कोर्ट कचहरी में क्या करते हैं, सू करते हैं, उसकी हेल्थ पे भी इशू हो सकते हैं और उसके ऊपर लिटिगेशन भी हो सकता है, तो या फैमिली इशू हो सकते हैं। तो नेम का
हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू पढ़ेंगे कि आपके नेम के अंदर कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, जिनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज करके हम उसको सही ढंग से ला सकते हैं। और नेम का गलत नेम होने से आपकी लाइफ पे, आपकी जिंदगी पे, मैरिड लाइफ पे, आपके हेल्थ के ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है, ये पूरा डिटेल से प्रोनोलॉजी भी पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि मेडिकल इश्यू क्या हो सकते हैं, और आपके और कोई भी फाइनेंशियल इश्यू क्या हो सकते हैं, आपकी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस में क्या इशू हो सकते हैं, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी वास्ट कोर्स एंड वेरी इफेक्टिव एंड नॉलेजेबल। जी मैम। जी, मेरे व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने 1 से लेकर 8 तक नंबर सब अल्फाबेट्स की वैल्यूज लिखी हैं। आप लोगों ने शायद नोट डाउन कर ली होंगी सबने। ठीक है, इसको रब करके अब हम आगे किसी का नाम लेंगे और उनकी रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि कैसे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कैसे रेजोनेट कर सकते हैं उस चीज को। मैम ने अपना नाम तो आप लोगों को बता ही दिया है कि कैसे रेजोनेट कर सकते हैं आप लोग, है ना। मैम ने खुद सामने एग्जाम्पल बैठी है हमारे लाइव, कि मैम ने कितने अप्स डाउन देखे हैं लाइफ में, हमेशा हाइट्स पे गई है मैम। मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, पॉलिटिक्स में बिल्कुल हाई पे गए, और जब स्कूल्स के इतने उस पे भी रहे थे मैम, डायरेक्टर्स वगैरह के उसमें भी गए रहे हैं मैम, और फिर दोबारा इतनी हाइट पे जाके फिर से नीचे। मैम क्या होता है ना, प्रोफेशन एकदम से दूसरा चेंज कर लिया। उस टाइम पे क्या होता है, प्रोफेशन बहुत चेंज हुए, फ्रीक्वेंट एकदम चेंज हुए। प्रोफेशन चेंज। ये यही चीजें होती हैं, एकदम से बढ़ते बढ़ते चीज चेंज कर ली, वो वहां से दूसरे उस पे चले गए, दूसरे उस पे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम किसको अपने नाम की उसका करानी है? उसका कारण क्या था कि ऑप्शन कुछ रहा ही नहीं, स्थिति ऐसी आ गई कि वो बिल्कुल, चेंज करना पड़ा। सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते चले जाते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको चेंज करना पड़ता है। चलिए जी, कोई कौन अपना नाम बताएगा, कौन अपने नाम की स्पेलिंग कौन मैम बताएगा? मैम, मैं अपनी बेटी का बता दूं। हाँ जी, बताइए। बता दीजिए, नेहा कांडे, स्पेलिंग बताइए। NEH। देखो, नेहा, नेहा नाम जो जिसका भी नाम का टोटल, खासकर लड़कियों के नाम का टोटल जिसका भी 15 पे आ रहा है, फैमिली इश्यूज 99% मैंने देखे हैं। मैम इनका इनका 16 पे आ रहा है। सॉरी 16, एंड 15, हाँ, सॉरी 16, सॉरी 16, 16 पे आ रहा है। 16 भी। हाँ, और हम गर्ल्स का नाम भी 15 पे नहीं लेके आते। 15, 16 तो है ही है, 16 से 7 हो गया। जी, और ठीक उसकी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28/10/1990। हाँ जी, 28/10/1990। आप इस पे लिख दीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही। 28/20/10। आप लिख 28, दीजिए, आप चैट बॉक्स में। 28 क्या बोल रहे हैं? थोड़ी सी जो है ना उसमें देखिए आप, एक तो जो 7 होता है ना, थोड़ी सी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है उनके में। मैम वो तो है ही, मैंने जैसे बताया 16 का 7 है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल डिस्टर्ब दूसरा रहती है मैरिज लाइफ, और यूटीआई की प्रॉब्लम या कुछ मतलब हेल्थ इश्यू भी रहते हैं उनके। बेसिक इनका वही अगेन मैम, 28 है तो हाँ, 28 एक पे हो गया। 28 से एक आ गया, 28/10/1990। और 28 में भी क्या होता है कि 2 और 8 थोड़ी सी अप्स एंड ये डाउन, बिल्कुल। अप्स एंड डाउन तो लगे ही रहेंगे, उसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है मैम इनका। ये किस एजुकेशन लाइन में है क्या, ये या जॉब कोई करती है मैम। जॉब करती हैं? किस जॉब लाइन में जॉब करती हैं? TCS कंपनी, IT कंपनी में। हाँ, बहुत अच्छा है ये। देखिए वो तो है कि अच्छी मतलब एजुकेशन तो इनकी बहुत अच्छी है।
ये तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी इनको नेहा जी की जो है ना, एक तो ये ना पूरा नाम क्या है? नेहा नेहा कांडे, अभी शादी के बाद कांडे होगी। स्पेलिंग बताएंगे? KAN के KAND भाई। वाई के बाद ए भी है क्या? KANDEY। DEEY, अच्छा। हाँ जी। ये फिर 34 पे आ जाता है, फिर 7 पे आ जाता है ये भी। अगेन 7 आ गया हम्म जी। 7 नंबर। जैसे कि हम देखो, हम वैसे ही बात करते हैं नॉर्मली कि हमारा मोबाइल और हमारा नेम का टोटल कभी भी इस इन नंबर्स पे हम 7 नंबर, अगर 7 नंबर भी हम लेते हैं, कई उसमें हम लेते हैं 7 नंबर, लेकिन वो सिर्फ 7 का कंपाउंड एक ही अच्छा माना जाता है, 25 का 7, सिर्फ वही कंपाउंड अच्छा माना जाता है, अदरवाइज कोई कंपाउंड अच्छा नहीं माना जाता। 7 के बाकी कंपाउंड्स अच्छे नहीं होते हैं। 8, 4, 2 मोस्टली हम मना करते हैं कि इनके ऊपर तो आपके नाम का टोटल कभी आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नेहा कांडे मैम ने जैसे बताया 16 से 7 मैम ने बता दिया आपको कि फैमिली इश्यूज इनको जरूर हो रहे होंगे, है ना। हेल्थ इश्यूज भी इन हेल्थ इश्यू के साथ साथ इनका ना, मतलब जैसे होता ना कि घर बार में क्या रखा है, ये एक एक हो जाती है। कईयों की टेंडेंसी होती है ना कि ये तो झंझट है, मतलब परिवार एक झंझट है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा भागेंगे। अगर किसी जेंट्स का है ना, तो वो उसका जो है उसको बच्चे का भी है तो घर से दूर जाके वो करना चाहेगा, घर छोड़ के चले जाते हैं। कई बार तो ऐसी हो जाती है कि थोड़ी सी ब्रेकिंग इश्यूज हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ भी, या मतलब जो रिश्ते हैं ना, रिश्तों में ज्यादा बंधना पसंद नहीं करते। यस मैम। तो ये इनके जो है ना नाम से भी जो कोई कई बात है ना, हम ये कहें बहुत अच्छी है 1 और 3 के अच्छी वो है, मतलब डेस्टिनी एंड वो बहुत अच्छी है, पढ़ाई वगैरह भी इसकी अच्छी है, देखिए जॉब भी अच्छा करिए, लेकिन थोड़ा सा नाम में यस थोड़ा सा मैम। चेंज करवाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा। तो अगर एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए तो थोड़ा सा नाम में तो चेंज करवाना पड़ेगा। और चेंज भी क्या है, आप बीच में भी लगा सकते हैं, जैसे नेहा बीच में कोई भी आप अपनी मदर, आपका अपनी साइड का आपके सरनेम का जो होगा वो भी का लिया जा सकता है, आपके नंबर का लिया जा सकता है, अपने फादर के आगे का इनिशियल नंबर लिया जा सकता है, वो देखा जाएगा कि कौन सा नंबर ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है। एग्रेशन बहुत है ठीक इनके है। अंदर, गुस्सा बहुत है इनके अंदर। एक चीज और यस हम मैम। देखते हैं, है ना, गुस्सा बहुत है, क्योंकि देखिए इनकी ग्रिड में आप देखेंगे फीमेल नंबर सिर्फ एक ही है, सारे हाँ मेल एक ही नंबर, है। सारे मेल नंबर है, फीमेल नंबर है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एग्रेशन, जैसे मेंस की पावर होती है ना कि थोड़ा जैसे डोमिनेटिंग होना, और अपने फैसले खुद से ले सकती है, इतनी कैपेबल है कि हाँ मैं यस अपना काम मैम। खुद से कर सकती हूँ, जैसे बॉयज वाले काम करना, और यस मैम। है ना, इस तरीके की चीजें इसके अंदर होंगी। एग्रेशन, गुस्सा भी होगा, हम लोग तीनों। परेशान रहते हैं ना। हाँ बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि फीमेल नंबर है ही नहीं, बैलेंस तो है ही नहीं ग्रिड। तो इसके ग्रिड को बैलेंस करने के लिए हमें इसके ग्रिड में फीमेल नंबर को एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा बैलेंस बने, ठीक है ना। फीमेल नंबर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि इसके ग्रिड में थोड़ा सा बैलेंस बने। जैसे हम 6 ले सकते हैं, 3, ठीक है, बट नहीं, 6 नहीं ले सकते, 6 इसका, सॉरी 6 इसका एंटी हो जाएगा, 6 नहीं लेंगे हम, ठीक है। हाँ 1 और 3 है ना, तो 3 के हाँ साथ एंटी हो जाएगा 7 6। पे है, लेकिन 7 का अगर हम लेके आएंगे इसका कंपाउंड, तो 7 हम 25 का कंपाउंड लेके आ सकते हैं। बाकी 7 को एक्टिव करने का तरीका एक और होता है, उस चीज का उस नंबर का कुछ वेयर करवा के रखें हमेशा। 7 नंबर का 7 चक्रास होता है, ठीक है, 7 चक्रास का ब्रेसलेट करवा सकते हैं, लहसुनिया वेयर कर सकती है, कुछ भी ऐसी चीज वेयर करके आ सकती है जो 7 नंबर को एक्टिवेट कर दे। फीमेल नंबर को क्योंकि 3 लहसुनिया। है,
फीमेल नंबर भी कम यही है, एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है इसके गढ़ में। मैम 7 तो इसका नेम से ही आ रहा है ना। आ रहा है, लेकिन मैम कंपाउंड अच्छे नहीं है ना। कंपाउंड कंपाउंड की अच्छे नहीं है। बिल्कुल, जैसे हमने कंपाउंड की भी बात की, तो कंपाउंड अच्छे नहीं है, कंपाउंड मैम सिर्फ नंबर 25 अच्छा होता है। मैम क्या करना चाहिए, लहसुनिया पहनाना चाहिए? हाँ, लहसुनिया पहना दो 7 नंबर एक्टिवेट करने के लिए, है ना। लहसुनिया का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके मैम से हम नाम को भी देखते हैं कि किस तरीके से नाम को हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कैसे करना है, उसको कैसे चेक करना है कि वो अलाइन है कि नहीं है, और कौन सा नंबर फिर हमें एक्टिवेट करने की जरूरत है। अब इस बच्ची के ग्रिड में आप देख रहे थे सारे मेल नंबर्स भरे हुए हैं, तो बैलेंस कैसे करें लाइफ को, वो जरूरी है। नाम से प्रॉब्लम आप लोगों ने देख ली है कि कैसे आ रही है। और रेखा जी का नाम जो है रेखा, रेखा जी आपने टोटल किया कितने पे आ रहा है? म्यूट है आप। तो मैम इसमें इसमें कुछ नंबर ऐड कर, अच्छा बात करें। हाँ जी, रेखा जी टोटल किया कितना आ रहा है रेखा? नहीं किया मैम। अरे चलिए रेखा का टोटल करके देखिए, ये 15 से आ रहा होगा, 15 पे आएगा ये 15। ठीक है, REIK है रेखा, क्या क्या स्पेलिंग लिखे हैं? REKH। REKHA रेखा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने भी बात की कि आपका ये 15 पे आ रहा होगा। ठीक है, रेखा नाम वैसे देखें तो 15 से 6 बहुत अच्छा है, अच्छा माना जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी जैसे बात की, गर्ल्स का नाम हम 15 पे नहीं लेके आते, फैमिली इश्यूज देता है ये, है मैम। है ना, फैमिली इशू दे। आपका तो चलो वहां से भी मोबाइल में भी दिक्कत। देखो होता क्या है ना, जब चीजें कहते हैं ना, जब चीजें खराब होती है तो हम खुद से अट्रैक्ट करते हैं चीजें, ये नहीं है कि अब देखो नाम तो भगवान ने नहीं भेजा ना हमारा, मोबाइल तो भगवान ने नहीं भेजा ना हमारा, भगवान ने तो डेट ऑफ बर्थ देके भेजी थी, लेकिन ये चीजें हमने खुद से अट्रैक्ट करी हैं, ये चीजें हमने खुद से अट्रैक्ट की हैं। तो इनको तो हम ठीक कर ही सकते हैं ना कुछ रेमेडीज के थ्रू, इन चीजों को चेंज करके, थोड़ा बहुत चेंज लाके, मोबाइल को चेंज करके, तो अपनी लाइफ को कुछ तो पटड़ी पे ला सकते हैं ना, हाँ मैम। है ना। तो यही चीजें सीखने की जरूरत होती है। हमारे पास आओ ले लो, ठीक है बिल ले लो, हम तो कर करा के दे देंगे, लेकिन आप खुद से सीखोगे, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली में और लोग भी हैं, आप बाकियों का भी कर पाओगे, सीखोगे तो बाकियों का भी कर पाओगे ना। अपना अपना कराने से तो काम नहीं चलता, फिर थोड़े टाइम बाद लगेगा अरे बच्चे की लाइफ में ये इशू आ रहा है, अब क्या करें हम, फिर से चलो फिर से कराते हैं, फिर से चेक कराते हैं, प्रिडिक्शन लेते हैं, फिर से पैसे देते हैं, पैसे दे दे के क्या फायदा। और नाम तो हमने देखा है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स इनसे, सॉरी न्यूमरोलॉजर से नेम चेंज करा करा के लोग हमारे पास आते हैं। लोग करते क्या है, डबल एच कर दिया, डबल आई कर दिया, अल्फाबेट्स को डबल कर देते हैं। वो डबल सबके लिए फायदेमंद नहीं होता है, खासकर एच आई, ये कुछ अल्फाबेट्स तो ऐसे हैं, इनको तो बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। ये हम सीखेंगे कि कौन सा मल्टीप्लाई करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, वेबिनार्स देखे, यूट्यूब पे वीडियो देखी कि नंबर टोटल इस पे 5 पे टोटल अच्छा रहा है, एक ए और जोड़ दो, पहले ही ए भरे पड़े हैं नाम में, ये आपका ओवर पावर्ड है, और ए जोड़ते चले गए। ठीक है, एच पहले ही हेल्थ इश्यूज चले हुए हैं, एच और जोड़ लिया और हेल्थ इश्यूज आ गए। एक चीज के लो। तो कौन से अल्फाबेट को मल्टीपल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो सीखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो हमें हमें बड़ा आसान का, हमारे लिए भी बड़ा आसान है, हम फट 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 करके दे दें, हमें महीना महीना लग जाता है किसी का नाम ठीक करने में। क्यों लगता है वो, इसीलिए लगता है, लगे रहते हैं जोड़ तोड़ करने, इधर से करे उधर से करे, इस तरीके से, कभी कुछ ये किया तो ये हो गया, ये जोड़ दिया तो ये गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जब भी हम नाम को करते हैं। मोबाइल सेम मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। कई बार टोटल नंबर अच्छा मिल गया, मोबाइल के बीच के कॉम्बिनेशन खराब, जैसे रेखा जी का 5 नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन बीच के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, और असर किसका आ रहा है, कॉम्बिनेशंस का भी आ रहा है, टोटल नंबर का भी आता है ना। तो ये सारी चीजें ऑल ओवर हमें सब कुछ देखना पड़ता है। और मेरे ख्याल से जितने में हम न्यूमरोलॉजी, पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का लेके आए हैं ना, कोई भी नहीं करा रहा होगा। अभी अगर लेटेस्ट भी किसी ने किया होगा ना,
तो कम से कम 16,000, 21,000, 35,000, 26,000 इतने में करवा रहे हैं सब लोग। पहले मैम 50,000 में किया है लोगों ने। तो हाँ, बहुत देखो, अब जो जो बिल्कुल लो शो ग्रेड से जो लोग करवा रहे हैं वो भी इतना हाई रेट लेके करा रहे हैं, लेकिन उसको सीखने का फिर भी कोई फायदा नहीं होता, फिर भी लोग नहीं कर पाते हैं। इश्यूज फिर वहीं के वहीं रहते हैं उनके, क्योंकि वो मिसिंग नंबर पे जोर दे देते हैं, अल्फाबेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उठा के। ठीक है, तो यही सब चीजें सीखने की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से तो जो मौका मिल रहा है इसको छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैम एक बार कोर्स बता देंगे, पूरा कंटेंट फिर से दिखा दीजिए, ताकि कोई आज का भी वेबिनार देखेगा तो उसको कोर्स तो पता होना चाहिए। जी मैम, एक सेकंड देना मुझे। लाडली को नहीं पूछेगा। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही मैम। जी चलिए। लाडली को नहीं पूछेगा क्या तो जो भी वैदिक न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स करना चाहता है, ठीक है, उस पूरे कोर्स में आप लोगों को प्लीज कौन अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। ठीक है, पूरे कोर्स में हम वैदिक न्यूमरोलॉजी तो सीखेंगे ही सीखेंगे, पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी सीखेंगे, और इसके अलावा क्या सीखने वाले हैं, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। ठीक है, गुण मिलान, मैच मेकिंग करनी होती है, पार्टनरशिप की न्यूमरोलॉजी की, पार्टनरशिप अगर किसी को देखनी है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या कोई बिजनेस आप करने जा रहे हो पार्टनरशिप में, आपके साथ उनका बिजनेस कैसा चलेगा वो सब देखना। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये निकालना हम सीखेंगे। महादशा अंतरदशा के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी रेमेडीज क्या होती हैं, वो सब देखेंगे। तो चैटर लाइन देना अर्जेंट। मैम इस सबको ना म्यूट कर लीजिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं मुझे स्क्रीन हटानी पड़ेगी, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप लोग, मुझे स्क्रीन हटानी पड़ेगी बीच में। ठीक है, 81 कॉम्बिनेशन आपका बेसिक डेस्टिनी से जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1-1 का कॉम्बिनेशन, 1-2 का है, 3-1 का है, 1-3 का है, ठीक है, जो 4-4 का है, 4-7 का है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। आपके ग्रिड में योगास कौन कौन से बन रहे हैं, राजयोग बन रहा है, पितृदोष बन रहा है, और जैसे हमने कल बहुत सारी उसकी बात की थी, मांगलिक दोष बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम इनमें सीखेंगे। फिर हम इसमें वास्तु न्यूमरोलॉजी को भी पढ़ेंगे। आपके ग्रिड में शेयर मार्केट के नंबर हैं कि नहीं है, मुहूर्त हो रहा निकालना सीखेंगे कि कौन से होरे में कौन सा मुहूर्त कैसे निकाल सकते हैं आप। वास्तु की रेमेडीज देंगे, वास्तु को कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने ग्रिड से आप कैसे वास्तु का डिफेक्ट फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी दिशा में क्या प्रॉब्लम, किसकी वजह से आपकी लाइफ में इश्यू चल रहा है, हम उसको भी देखेंगे। लोशो ग्रिड भी हम जरूर सीखेंगे इसमें, क्योंकि कई बार होता है कि आपको पूरा पता होना चाहिए, जिसने लोशो नहीं सीखा हुआ उसको भी पता लग जाएगा कि लोशो में इसमें फायदा क्या होता है, क्या फर्क है दोनों चीजों में। पर्सनल ईयर निकालना सीखेंगे हम, प्रेडिक्शन डेली, मंथली, ईयरली प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, वो इसमें हम सीखेंगे। अब टाइम की प्रेडिक्शन सीखेंगे कि क्या कौन सी चीज किस टाइम पे होनी है, आपका फॉरेन सेटलमेंट का अभी चांसेस है कि नहीं है, या सिर्फ घूम के वापस आ जाओगे। आपके एजुकेशन का ग्रिड, कि आपके एजुकेशन कहाँ तक हो सकती है, क्या है। चाइल्ड प्रेडिक्शन, किसी के चार्ट में चाइल्ड से रिलेटेड कोई इशू है, क्या है, बच्चा अभी होने का चांस है, नहीं है, सब चीजें। लिटिगेशन के चांसेस आपके ग्रिड से देख के पता लगता है, महादशा कौन सी चल रही है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, उनसे हम सीखेंगे। व्हीकल न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, आपके हाउस का नंबर, हाउस न्यूमरोलॉजी हम सीखेंगे। कार्मिक नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्मिक नंबर कौन से होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है। मास्टर नंबर निकालना सीखेंगे, जैसा कि अभी हमने रूबी जी के बेटे का देखा, और इनका परमजीत जी के बेटी का, इनका देखा कि हमें वो मास्टर्स नंबर्स कहलाते हैं हमारे, जिसको हम अब एक्टिवेट करना होता है, जिसे हमें वो मास्टर नंबर निकालना हम सीखेंगे। और 51 स्पेशल योगास, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि कौन कौन से योगास होते हैं, जैसे राजयोग हो गया, इस टाइप के। फिर हम बात करते हैं रेमेडीज, क्योंकि रेमेडीज के बिना तो कोई फायदा ही नहीं है। सबसे पहले क्लाइंट आपके पास, क्लाइंट आता किस लिए आपके पास, रेमेडीज के लिए,
क्योंकि प्रॉब्लम तो उसको पता होती है। आप सिर्फ क्या बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है, वो आप उसको बता देंगे, फिर वो कहेगा रेमेडीज इसके लिए। तो रेमेडीज तो हमें पता होनी ही चाहिए। रेमेडीज आप कौन सी कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज बताएंगे आपको। कलर थेरेपी के हिसाब से लाल किताब रेमेडीज जो कि बैक बाउंस नहीं करती हैं, और लाल किताब रेमेडीज भी सबको नहीं करनी होती हैं, सबके लिए नहीं होती है लाल किताब रेमेडीज, वो भी किसके लिए करनी होती है वो हम सीखेंगे। क्रिस्टल रेमेडी, हर्ब्स एंड मेडिसिनल, बाथ रेमेडी, मेटल रेमेडीज, यंत्रास बनाना सीखेंगे। हम हर डेट ऑफ बर्थ का यंत्रा बनाना सीखेंगे। मंत्रास रेमेडीज, कौन से मंत्रा किसको चैंट करने चाहिए, जेमस्टोन्स, और भी बहुत सारी रेमेडीज हमारी साथ साथ चलती रहती हैं। ये तो पर्टिकुलर एक आपका कोर्स में ही है, इसका तो पर्टिकुलर बताया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कोर्स चलता जाएगा हम साथ साथ अपनी रेमेडीज डिस्कस भी करते जाएंगे अलग से, और अलग से रेमेडीज डिस्कस करेंगे इनके अलावा। ठीक है, वो तो है पूरा वास्ट कोर्स जिसको पूरी न्यूमरोलॉजी सीखनी है। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अच्छा उसका मैंने एनर्जी एक्सचेंज नहीं बताया, सॉरी। एनर्जी एक्सचेंज इसका सिर्फ 12,000 रखा है हमने, वो भी आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट 3100 की आपको पे करनी है, कोर्स में एनरोल कर लोगे, बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट आप अपने कोर्स के बीच में पे कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। सिर्फ कोई कहता है कि नहीं हमें तो सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखनी है, बाकी चीजें नहीं सीखनी, तो आप सिर्फ ये सीख सकते हो, जिसमें हमने सारी बात की, नंबर ट्रेड्स की, 81 कॉम्बिनेशंस की, हमारे मल्टीपल नंबर्स का क्या इंपैक्ट होता है वो हम उसमें भी सीखेंगे। हमारे कौन से योगाज हैं कंजक्शन, चौकोर दृष्टि से, ट्रायंगुलर योगाज, महादशा अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट महादशा अंतरदशा के, रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी पार्टनरशिप की। ठीक है, आपके ग्रिड में कौन से, अभी जैसे बात कर रहे थे हम कि काल सर्प दोष है कि काल सर्प योग है। देखो काल सर्प दोष और काल सर्प योग दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मांगलिक दोष, पितृ दोष, विष योग, राजयोग, मिसफॉर्चून योग, अर्थक्वेक योग हम बोलते हैं, धर्म कर्म अधिपति योग, बुध आदित्य योग, गज केसरी योग, प्रॉपर्टी योग, और बहुत सारी योगास हम इसमें पढ़ेंगे। ये पूरा कोर्स आएगा इसमें। फिर टाइमिंग की जैसे भी मैं बात करी थी कि टाइमिंग निकालना सीखेंगे कि किस चीज के लिए, अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका टाइम है कि नहीं है, कौन से ऐसा नंबर एक्टिव हो गया है आपके ग्रिड में कि डिप्रेशन योग बन गया। ठीक है, फॉरेन ट्रेवल का, लव मैरिज का, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी कब आपको खरीदनी है, कब बेचनी है, बेचने के लिए लगा रखी है, बिकी नहीं रही है, क्या बात है, वो हम चेक करेंगे कि कब तक बिकेगी, उसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं। रेमेडीज हम हर चीज की करेंगे, छोटी से छोटी चीजों की भी, इनकी सबकी रेमेडीज हम करेंगे। डिवोर्स के चांसेस अभी हैं कि नहीं है भी कि नहीं चांसेस, क्या भाई आपके ग्रिड में डिवोर्स का कुछ बन भी रहा है कि नहीं होगा, बिना बात के आप लगे हुए हो। घर की नई कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, आपने प्लॉट ले लिया, कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, हो ही नहीं रही है क्योंकि अभी टाइम ही नहीं आया। रेनोवेशन करनी है घर की, शेयर मार्केट, चाइल्ड बर्थ, व्हीकल, सर्जरी, एक्सीडेंट, कैरियर, आपका मैरिज का चांस अभी है कि नहीं है, कब तक होगी, क्या है, कौन सी दशाएं वो होती हैं, हम सारी चीजें छोटी से छोटी हम अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। और इसका भी एनर्जी एक्सचेंज हमने 7,999 से 25% ऑफ करके 5,999 कर दिया है। तो ये जी मैम। ऑफर सिर्फ इसी साल है, ये लास्ट में चल रहा है। नेक्स्ट ईयर जो, और ये इनका एनर्जी एक्सचेंज है वही रहेगा हमारा, नेक्स्ट ईयर चेंज नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर कोई ऑफ नहीं मिलेगा, 7,999 का ही होगा, और वो 15,000 का ही होगा फुल कोर्स हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये कोर्सेज का जो, हाँ नीतू जी, मैम मैं वो 12,000 वाला कोर्स करना चाहूंगी, तो मोस्ट मैं अभी वेलकम। आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। ओके जी, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टाइम और डेट आप बता देंगे कब से शुरू करना है। जी, परसों से शुरू हो रहा है, हाँ जी, कल का गैप रखेंगे हम। ठीक है, परसों से शुरू हो रहा है, टाइमिंग वही हमारे 2 रखेंगे, 5:15 या 8:15, जिसकी भी ठीक है, मेजोरिटी होगी उस हिसाब से हम ठीक टाइमिंग है, रखेंगे। मोस्ट ठीक है प्रोबेबली हमारा रहेगा 5:15 का, ओके ठीक है क्योंकि जी। देखो ठंड का टाइम है, सबको ठंड में होता है कि फटाफट से अपना रजाइयों में घुसे, रात को सब घुसने के बाद ना नींद आ जाती है सबको, ठंड में नहीं दिल करता किसी का, फिर डिनर का भी ठीक टाइम है नीतू होता है। मैम, चलिए, ठीक है जी। थैंक यू। जी, किसी का कोई क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड, किसी चीज से भी रिलेटेड, तो आप लोग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या ग्रुप में भी आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। जी मैम। जी,
तो देखिए मैम ने सारा पूरा डिटेल बता दिया है कोर्स का, और इससे इससे बढ़िया मतलब ये करीब 2 महीने चलेगा कोर्स, और लगातार बीच में ब्रेक भी होगा, शायद 2 दिन चल के 1 दिन का ब्रेक, या 1 दिन अल्टरनेटिव डेज से चलेगा। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स। टाइमिंग्स में भी पूरा डिस्कस किया जाएगा जैसे मैम ने बताया। तो ये एक अपने पूरा एक रजिस्टर पूरा बना लीजिए, अलग से बना लीजिए। उसके बाद भी आपकी जो क्वेरीज होंगी उनके ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा, और व्हाट्सएप आपके लिए खोल दिया जाएगा जिसपे आप अपनी प्रॉब्लम लिख जाएंगे, और उनकी व्हाट्सएप से ही क्वेरीज आपकी हो जाएंगी। कॉल भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आए तो। पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको पूरी मिलेगी, अपना ईमेल आईडी के साथ आपको सारा इसको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर होगी, इसमें मेडिकल भी कवर हो गया, आपकी हेल्थ इश्यू क्या हो सकते हैं आपके मोबाइल का, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ऑल द थिंग्स, आपकी पूरी एरिया ऑफ योर लाइफ, आपकी, आपके बच्चों की। आप एक बार सीख लेंगे तो आप अपने बच्चों की भी निकाल सकते हैं, अपने निकाल सकते हैं, पड़ोसियों की निकाल सकते हैं, आप कोर्स करके सिखा भी सकते हैं। तो ये सब कुछ है। तो इसके लिए आप सबका यहाँ वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नीतू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बताया सब कुछ। तो जी मैम। सीखने के बाद आप प्रोफेशनली भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में समझाई जाएगी हर चीज। आप इसके बाद अपना खुद से भी चीज कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं इससे, क्योंकि बहुत, मैं कह रही हूँ ना, इतना डिटेल में और बहुत इजी वे है सीखने का। इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतना क्या, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत नंबरों का सारा है खेल, कहते हैं ना, नंबरों का खेल है सारा, बस नंबर समझ में आने चाहिए। चलिए जी, ठीक है, थैंक यू सबका, बहुत ठीक बहुत है मैम। धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम, गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट।